हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी देखेंगे जिसमें एक पिता की बेटी अचानक गायब हो जाती है। पुलिस अपनी जांच करती है लेकिन अपराधी तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए वह पिता खुद अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। आगे इस कहानी में क्या होता है और क्या उसकी बेटी मिलती है या नहीं, यह जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। कहानी की शुरुआत अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया से होती है, जहां केलर डोवर अपने बेटे राल्फ डोवर के साथ एक हिरन का शिकार करता है। शिकार करने के बाद वे दोनों घर लौट आते हैं। उस दिन थैंक्सगिविंग होता है। यह अमेरिका में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, खासकर अच्छी फसल, जीवन की खुशियों और आशीर्वाद के लिए। थैंक्सगिविंग के मौके पर केलर डोवर, उनकी पत्नी ग्रेस डोवर, उनका बेटा राल्फ डोवर और बेटी एना डोवर अपने पड़ोसी फ्रैंकलिन बर्च और उनकी पत्नी नैन्सी बर्च के घर डिनर के लिए जाते हैं। फ्रैंकलिन और नैन्सी की दो बेटियां हैं, जॉय बर्च और इलाइजा बर्च। डिनर से पहले दोनों परिवारों के चारों बच्चे बाहर घूमने निकलते हैं। तब उन्हें सड़क किनारे एक पुरानी आरवी दिखाई देती है। एना आरवी के ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन उसका बड़ा भाई रफल उसे तुरंत नीचे उतार लेता है। बच्चों को महसूस होता है कि आरवी के अंदर कोई मौजूद है, लेकिन वे उसे नजरअंदाज करते हुए घर वापस लौट आते हैं। दोनों परिवार मिलकर डिनर करते हैं। थोड़ी देर बाद एना डोवर अपनी माँ ग्रेस डोवर से कहती है कि वह जॉय बर्च के साथ अपने घर जाना चाहती है, क्योंकि उसका सीटी वाला खिलौना खो गया था और वह उसे ढूंढना चाहती है। उसकी माँ उसे जाने की अनुमति दे देती है, लेकिन कहती है कि अपने बड़े भाई को भी साथ लेकर जाना। थोड़ी देर बाद केलर नीचे वाले कमरे में आता है और अपने बेटे को इलाइजा के साथ बैठा हुआ देखता है। वह अपने बेटे से पूछता है, तुम अपनी बहन के साथ नहीं गए? राल्फ बताता है कि उसने डिनर के बाद एना और जॉय को नहीं देखा। इसके बाद केलर खुद अपने घर जाकर उन बच्चियों को ढूंढता है, लेकिन वे वहाँ भी नहीं मिलती। वह वापस आकर सबको बताता है कि दोनों बच्चियां घर पर नहीं हैं। तब राल्फ कहता है कि शायद वे आरवी के पास होंगी। इसके बाद दोनों वहां जाकर देखते हैं, लेकिन वे बच्चियां वहां भी नहीं होती। केलर को शक होता है कि आरवी का ड्राइवर ही दोनों बच्चियों का किडनैप कर चुका है। वह तुरंत पुलिस को कॉल करके मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है और पुलिस को उस आरवी के बारे में भी बताता है। इस केस की जांच डिटेक्टिव लोकी कर रहे होते हैं। वह जल्द ही उस आरवी का पता लगा लेते हैं। आरवी का ड्राइवर, जिसका नाम एलेक्स जोन्स होता है, पुलिस को देखकर आरवी भगाने लगता है, लेकिन आरवी अनबैलेंस होने की वजह से वह पेड़ से टकरा जाती है। पुलिस एलेक्स को पकड़कर जेल ले आती है और उससे उन बच्चियों के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन एलेक्स बार बार यही कहता है कि वह उनके बारे में कुछ नहीं जानता। जब लोकी उससे पूछता है कि वह अपनी आरवी अक्सर वहाँ क्यों खड़ी करता है, तो एलेक्स बताता है कि वहाँ उसकी आंटी का घर है और वह वहीं रहता है। आरवी के अंदर भी बहुत ढूंढने पर कोई सबूत नहीं मिलता। इसके बाद लोकी एलेक्स की आंटी के घर पहुंचता है। वहां उसकी नजर एक पुरानी कार पर पड़ती है। तभी एलेक्स की आंटी आ जाती है, जिसका नाम होली जोन्स होता है। होली पूछती है कि वह वहां क्या कर रहा है और वह कौन है। लोकी उसे अपने बारे में बताता है। इसके बाद वह उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। पूछताछ में आंटी बताती हैं कि एलेक्स उनके पति के भाई का बेटा है और उसके माता पिता की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी है। इसके बाद लोकी वहां से वापस आ जाता है। अगली सुबह वह केलर से मिलता है और बताता है कि एलेक्स का दिमाग 10 साल के बच्चे जैसा है। यह सुनकर केलर कहता है, क्या आपने कभी 10 साल के बच्चे को आरवी चलाते देखा है? अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह आप लोगों को देखकर भागने की कोशिश क्यों कर रहा था? लोकी कहता है कि जांच जारी है और वह जल्द ही अपराधी को पकड़ लेगा। इतना कहकर वह वहां से जाने लगता है। तभी केलर उसके पास आकर कहता है कि जब तक बच्चियां नहीं मिल जाती, एलेक्स को मत छोड़ना। अगर उसने बच्चियों को किडनैप किया होगा तो वह उन्हें मार भी सकता है। लोकी समझाता है कि एलेक्स के 24 घंटे पूरे होने वाले हैं और बिना किसी सबूत के वह उसे कस्टडी में नहीं रख सकता। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। इसके बाद डिटेक्टिव लोकी को उस इलाके के 9 अपराधियों की जानकारी मिलती है, जो पहले बच्चियों को किडनैप करने के मामले में जेल जा चुके थे। वह उनसे पूछताछ करने के लिए निकल जाता है और एक एक करके वह सबसे मिलता है। तब वह एक अपराधी फादर पैट्रिक डन के घर पहुंचता है। वहां फादर पैट्रिक डन शराब पीकर जमीन पर सो रहा होता है। जब डिटेक्टिव लोकी घर की तलाशी लेता है तो उसे एक सीक्रेट दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजा खोलकर वह नीचे जाता है तो उसे वहां एक आदमी की पुरानी लाश दिखाई देती है। लोकी फादर पैट्रिक डन को पकड़कर उस लाश के बारे में पूछता है। तब फादर पैट्रिक डन बताता है कि उस आदमी ने 16 बच्चों की हत्या की थी और वह 5 और बच्चों को मारने की बात कर रहा था, इसलिए उसने उसे मार दिया। अगले दिन पुलिस केलर और उसका बेटा राल्फ जंगल में तलाशी ले रहे होते हैं। तभी केलर को उसकी पत्नी ग्रेस का फोन आता है। उसकी पत्नी बताती है कि आज एलेक्स को जेल से छोड़ा जा रहा है। यह सुनकर केलर भागते हुए पुलिस स्टेशन जाता है। जब एलेक्स बाहर आता है तो केलर उसे पकड़कर पूछता है कि उसने बच्चियों को कहाँ रखा है। तब एलेक्स कहता है कि जब तक वह उनके साथ था वे रो नहीं रही थीं।
तब पुलिस वहां पहुंच जाती है और एलेक्स को उससे छुड़ा लेती है। केलर यह बात पुलिस को बताता है, लेकिन उन्हें लगता है कि उसकी बेटी किडनैप हो गई है, इसलिए वह बहकी बहकी बातें कर रहा है। पुलिस एलेक्स के घर जाकर उससे पूछताछ करती है, लेकिन वह कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। डिटेक्टिव लोकी केलर को फोन करके यह सब बताता है, लेकिन केलर फोन काट देता है। ग्रेस अपनी बेटी आना के लिए रो रही होती है। केलर अपने बेटे राल्फ से कहता है कि वह अपनी मां का ख्याल रखे, क्योंकि वह पुलिस की मदद करने जा रहा है। लेकिन केलर एलेक्स को किडनैप करने पहुंचता है और उसके बाहर आने का इंतजार करता है। जैसे ही एलेक्स अपने कुत्ते के साथ बाहर निकलता है, केलर उसे जबरदस्ती अगवा करके अपने पुराने सुनसान घर में ले जाता है। अगली सुबह केलर डोवर अपने पड़ोसी फ्रैंकलिन बर्च को उस पुराने घर में लेकर आता है। वहाँ एलेक्स जोन्स बंधा हुआ होता है। उसे देखकर फ्रैंकलिन पूछता है कि वह क्या कर रहा है। केलर बताता है कि पुलिस स्टेशन के बाहर एलेक्स ने क्या कहा था। फ्रैंकलिन कहता है कि उन्हें एलेक्स को पुलिस के पास ले जाना चाहिए। केलर कहता है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी और पहले की तरह वह पागल होने का नाटक करके बच जाएगा। केलर कहता है कि उसे पता है उससे सच कैसे उगलवाना है। फ्रैंकलिन समझाने की कोशिश करता है कि यह तरीका सही नहीं है। वह कहता है कि हो सकता है केलर को गलतफहमी हुई हो और उसने वही सुना हो जो वह सुनना चाहता था। केलर उसकी बात नहीं मानता। वह कहता है कि अगर उन्होंने उससे सच नहीं जाना तो उनकी बच्चियां खतरे में पड़ सकती हैं। उसे यकीन होता है कि उसने जो सुना था वह सही था। इसके बाद केलर और फ्रैंकलिन एलेक्स को बहुत मारते हैं, लेकिन एलेक्स कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ डिटेक्टिव लोकी लगातार केस सुलझाने में लगा रहता है। वह पुराने रिकॉर्ड खंगालता है और उस लड़की के मामले की फाइल देखता है जो कई साल पहले अगवा हुई थी। वह उस लड़की की माँ से मिलने जाता है। माँ बताती है कि जिसने उसकी बेटी को उठाया था वही आदमी इन बच्चियों को भी ले गया होगा। उसे इस घटना को 26 साल हो चुके हैं। वह यह भी बताती है कि उस समय आसपास एक आरवी भी खड़ी थी। इधर बच्चियों के गायब हुए 4 दिन हो चुके होते हैं। पूरा शहर बेचैन है और लोग कैंडल मार्च निकालते हैं। डिटेक्टिव लोकी भी वहाँ मौजूद होता है। तभी एक लड़का उसे देखकर अचानक भागने लगता है। लोकी उसका पीछा करता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। हालांकि उसका चेहरा लोकी को याद रहता है। वह उसका स्केच बनवाकर टीवी चैनलों पर जारी कर देता है। यह स्केच देखकर एक कपड़ों की दुकान में काम करने वाली लड़की पुलिस स्टेशन फोन करती है। वह बताती है कि उसने उस आदमी को देखा है। लोकी उससे मिलने जाता है। वह लड़की बताती है कि वह आदमी अक्सर दुकान पर आता है और बच्चों के कपड़े खरीदता है। जब लोकी उसे बैंक डिटेल्स के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि वह हमेशा कैश में पेमेंट करता है। लोकी उसे अपना पर्सनल नंबर देता है और कहता है कि अगली बार वह दिखे तो तुरंत फोन करे। उधर केलर डोवर का पड़ोसी दोस्त फ्रैंकलिन रात को देर से घर पहुंचता है। उसकी पत्नी नैन्सी पूछती है कि वह कहाँ था। तब वह उसे एलेक्स के बारे में बता देता है। यह सुनकर नैन्सी और फ्रैंकलिन साथ में केलर के पास जाते हैं और कहती है कि वह भी एलेक्स जोन्स से मिलना चाहती है। अगले दिन तीनों एलेक्स के पास आते हैं। नैन्सी उससे बार बार पूछती है कि उसकी बच्चियां कहाँ हैं। एलेक्स धीमी आवाज में कहता है कि मेरी मदद करो। वह उसे खोल देती है और एलेक्स भागने की कोशिश करता है, लेकिन केलर और उसका पड़ोसी उसे पकड़ लेते हैं और फिर से बांध देते हैं। इसी बीच केलर की पत्नी घर पर सो रही होती है। तभी वही आदमी जो कैंडल मार्च में लोकी को देखकर भागा था, चुपके से उनके घर में घुस जाता है। उसकी पैरों की आहट सुनकर केलर डोवर की पत्नी ग्रेस की नींद खुल जाती है। वह उठकर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, क्योंकि वह आदमी खिड़की से भाग चुका होता है। ग्रेस लोकी को कॉल करके बताती है कि उनके घर के अंदर कोई आया था। लोकी बिना समय गवाए केलर के घर आता है। ग्रेस को लगता है कि उसका पति अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद कर रहा है, लेकिन जब लोकी पूछता है कि केलर कहाँ है तो ग्रेस कहती है कि वह तो आपकी ही मदद कर रहा है। यही बात लोकी के मन में शक पैदा कर देती है। उसे महसूस होता है कि केलर कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा है। अगले दिन लोकी चुपचाप केलर का पीछा करता है, लेकिन केलर उसे देख लेता है। वह वाइन शॉप से शराब लेकर लोकी के पास आता है और पूछता है कि आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। लोकी उसे अपनी कार में बैठाकर कहता है, तुमने अपनी पत्नी से क्यों कहा कि तुम पुलिस की मदद कर रहे हो, और एलेक्स जोन्स अचानक कहाँ गायब हो गया। केलर गुस्से में लोकी से कहता है कि आप मेरी बेटी को ढूंढने के बजाय मुझ पर शक कर रहे हैं। इतना कहकर वह लोकी की कार से बाहर निकल जाता है और सीधे अपने घर वापस आ जाता है। केलर डोवर फिर से कुछ देर बाद केलर फिर से अपने पुराने घर में पहुंचता है, जहां एलेक्स बंधा हुआ होता है। उस कमरे में 2 पाइप लगा देता है। एक से बहुत ठंडा पानी निकलता है और दूसरे से बहुत गर्म पानी। केलर गर्म पानी का नल खोल देता है। एलेक्स तड़पने लगता है और कहता है कि वह एलेक्स नहीं है। केलर को समझ नहीं आता कि वह कहना क्या चाहता है। उसी समय डिटेक्टिव लोकी वहां पहुंचता है, लेकिन केलर लोकी को खिड़की से देख लेता है
और एलेक्स को चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि अगर उसने आवाज की तो वह फिर से गर्म पानी का नल चालू कर देगा। फिर वह जमीन पर लेटकर नशे में होने का दिखावा करता है। लोकी घर के अंदर आता है और पूछता है कि एलेक्स कहाँ है। तब केलर कहता है कि उसे नहीं पता एलेक्स कहाँ है। वह कहता है कि वह यहाँ शराब पीने आया है क्योंकि वह अपनी पत्नी के सामने नहीं पी सकता। वह यह भी कहता है कि यह घर उसका ही है और उसके पिता ने उसे दिया था। तब लोकी कहता है कि तुम मुझे अपना घर नहीं दिखाओगे और केलर उसे घर दिखाने लगता है। लोकी उस कमरे के पास पहुंचने वाला होता है जहां एलेक्स बंधा है। तभी उसे एक कॉल आ जाता है। कॉल उस लड़की का होता है जो कपड़ों की दुकान में काम करती है। वह बताती है कि वही आदमी फिर से दुकान पर आया था और इस बार उसने उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है। नंबर के जरिए लोकी उस आदमी तक पहुंच जाता है जिसका नाम बॉब टेलर होता है। लोकी उसे हिरासत में लेता है और उसके घर की तलाशी लेता है। वहाँ उसे कुछ डिब्बे मिलते हैं। लोकी जब सारे डिब्बे खोलता है तो उसमें बच्चों के कपड़े होते हैं जो खून से लथपथ होते हैं और इसके साथ ही उन डिब्बों में सांप भी होते हैं। पर एक डिब्बे में एक डायरी मिलती है। लोकी इन सब चीजों को पुलिस स्टेशन ले आता है और दोनों परिवारों को बुलाता है। वह कपड़े के फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या ये एना और जॉय के कपड़े हैं। परिवार कपड़ों को पहचान लेते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चियां अब जीवित नहीं हैं, लेकिन केलर को लगता है कि बच्चियां अभी भी जिंदा हैं और एलेक्स को उनके बारे में पता है। इसके बाद लोकी बॉब टेलर से पूछताछ करता है। बॉब टेलर कुछ बना रहा होता है जो भूलभुलैया जैसा होता है। तब लोकी आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें नक्शा बनाने के लिए कहा था और तुम ये क्या भूलभुलैया जैसा बना रहे हो। फिर वह बॉब टेलर को मारने लगता है। तभी लोकी को रोकने के लिए 2 पुलिस वाले आते हैं, लेकिन बॉब टेलर एक पुलिस वाले की बंदूक निकालकर खुद को गोली मार लेता है। दूसरी तरफ केलर एलेक्स के पास जाकर फिर से नल चालू करता है। तब एलेक्स भूलभुलैया कहता है, लेकिन केलर को समझ नहीं आता कि वह क्या कहना चाहता है। उसे लगता है कि शायद एलेक्स की आंटी को इसके बारे में कुछ पता हो, इसीलिए वह एलेक्स की आंटी के घर आ जाता है और उसकी मानसिक स्थिति के बारे में पूछता है। हॉली बताती है कि एलेक्स की यह हालत एक पुराने हादसे के बाद हुई थी। वह कहती है कि उसके पति सांप पालते थे और उसी कारण एलेक्स के मन में सांपों का डर बैठ गया। जब केलर भूलभुलैया के बारे में पूछता है तो हॉली कहती है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानती। इसके बाद केलर वहाँ से लौट आता है। कुछ समय बाद केलर की पत्नी ग्रेस डोवर को एक कॉल आता है। कॉल उनके पड़ोसी फ्रैंकलिन का होता है। वह बताता है कि जॉय मिल गई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केलर और ग्रेस अस्पताल पहुँचते हैं। जब जॉय को होश आता है तो केलर उससे पूछता है कि वह कहाँ थी। जॉय बताती है कि जहाँ उसे रखा गया था वहाँ केलर भी आया था। वह यह भी बताती है कि उसने आवाज देने की कोशिश की थी, लेकिन उसके मुंह पर टेप लगा हुआ था। वह किसी तरह वहाँ से भाग कर आई थी। यह सुनकर केलर समझ जाता है कि बच्चियां हॉली जोन्स के घर पर थीं। वह तुरंत अस्पताल से निकल जाता है। उसी समय डिटेक्टिव लोकी भी वहाँ पहुँचता है। केलर को भागता देख लोकी उसका पीछा करता है, पर उसे रोक नहीं पाता। लोकी को लगता है कि वह अपने पुराने घर में गया होगा, इसलिए वह उसके पुराने घर में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर उसे एलेक्स की आवाज सुनाई देती है। वह एलेक्स को वहां से बाहर निकालता है। दूसरी तरफ केलर हॉली जोन्स के घर पहुंचता है और उससे पूछता है कि उसकी बेटी एना डोवर कहाँ है। हॉली केलर पर बंदूक तान देती है और उसे हाथ कड़ी पहनने के लिए कहती है। इसके बाद वह उसे एक नशीला पदार्थ पिला देती है। फिर वह उसे अपने घर के पीछे की ओर ले जाती है। जाते समय वह उसे अपनी कहानी बताती है। हॉली बताती है कि कई साल पहले उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी। उस घटना के बाद वह और उसका पति भगवान से नफरत करने लगे। वह कहती है कि इसके बाद उन्होंने एलेक्स को किडनैप किया। एलेक्स का असली नाम बैरी मिलैंड है। उसी समय से वे बच्चों का किडनैप करते रहे। वह बताती है कि यह भगवान के खिलाफ एक तरह की लड़ाई थी। उनका मानना था कि जैसे उनसे उनका बच्चा छिन गया, वैसे ही वे दूसरों के बच्चों को छीनेंगे, ताकि बाकी लोग भी भगवान से वैसी ही नफरत करने लगें जैसी वे करते हैं। हॉली का पति अब उसके साथ नहीं है। उसका पति वही व्यक्ति था जिसे फादर पैट्रिक डन ने मार दिया था और लोकी को फादर पैट्रिक डन के घर में उसी की लाश मिली थी। इसके बाद हॉली केलर को अपनी कार के पास ले जाती है और उसे कार पीछे करने के लिए कहती है। कार आगे बढ़ने पर एक गड्ढा दिखाई देता है। वह केलर को उस गड्ढे में जाने के लिए कहती है। जब केलर हिचकिचाता है तो वह उसके पैर में गोली मार देती है। इसके बाद केलर गड्ढे में उतर जाता है। गड्ढे में उसे एक सीटी मिलती है जो उसकी बेटी एना की होती है। इसके बाद हॉली कार को वापस गड्ढे के ऊपर खड़ा कर देती है, जिससे वह बाहर नहीं निकल सके। कुछ समय बाद डिटेक्टिव लोकी वहां पहुंचता है, यह बताने के लिए कि लोकी मिल गया है। लेकिन जब वह दरवाजा खटखटाता है, लेकिन हॉली दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि वह उसी समय एना को जहर का इंजेक्शन देने की तैयारी कर रही होती है। जब दरवाजा नहीं खुलता तो लोकी जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। अंदर आते ही उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है। उस फोटो में हॉली का पति होता है। तभी लोकी को समझ में आने लगता है कि यह सब कौन कर रहा है। लोकी तुरंत अपनी गन निकाल लेता है और घर की तलाशी लेने लगता है।
तभी वह देखता है कि हॉली एना को इंजेक्शन लगाने ही वाली है। लोकी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हॉली अचानक गन निकालकर लोकी पर फायर कर देती है। लोकी भी जवाब में गोली चलाता है। फायरिंग में दोनों को गोली लगती है। लोकी घायल हो जाता है, लेकिन हॉली की वहीं मौत हो जाती है। लोकी किसी तरह एना को लेकर अस्पताल पहुंचता है और उसकी जान बचा ली जाती है। इसी दौरान लोकी को यह भी पता चलता है कि एलेक्स जोन्स का असली नाम बैरी मिलैंड है और उसे उसकी मां के पास भेज दिया जाता है। बैरी मिलैंड उसी औरत का बेटा था जिससे लोकी ने पूछताछ की थी, जिसने बताया था कि उसका बेटा 26 साल पहले किडनैप हो गया था, लेकिन केलर अभी भी लापता होता है। कुछ समय बाद हॉली के घर के बाहर खुदाई होती है, यह पता लगाने के लिए कि उन्होंने और कितने बच्चों को मारकर दफनाया है। काफी समय बीत जाता है और सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लोकी को सीटी की आवाज सुनाई देती है। लोकी रुककर सीटी की आवाज ध्यान से सुनता है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। ये दिखाया नहीं गया है कि केलर को बाहर निकाला गया है या नहीं, लेकिन लोकी को पता चल जाता है कि वहाँ कोई है और वह केलर को बाहर निकाल लेगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी।